अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं काजी हमज़ा। आप देख रहे हैं हमज़ा जीएसएम टेक। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को ये दिखाने लगा हूं कि हमारे पास एक फ़ोन है आईफोन 6s प्लस। वो है 16 GB और कस्टमर की ये ख्वाहिश है कि वो हो जाए कन्वर्ट 1 to 8 के लिए। तो आज आपके सामने है, हम आईफोन 6s प्लस 16 GB से 128 GB कन्वर्ट करना है। और इसके लिए हमने करना क्या है, सिंपली हमने दूसरा जो भी फ़ोन हो आईफोन 6 से लेकर 6s से लेकर 7 प्लस तक जितने भी नैंड है ये सब इसमें सपोर्ट है। ठीक है। तो उससे नैंड निकाल के और प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, तो वो प्रोग्रामिंग आपके सामने मैं दिखाऊंगा। तो हमारे साथ रहिए। अच्छा दोस्तों, तो आप लोगों ने सबसे पहले जो मेमोरी है इसको साफ़ कर लेना है। ठीक है। साफ़ करने के बाद इसके जितने भी साइड्स में ब्लैक ग्लू लगा होता है उसे साफ़ कर लेना चाहिए। ठीक है। तो उसे साफ़ करने के बाद जो है ना, आपका ये जो मेमोरी है तो ये आसानी से उतर जाएगा। ना तो आपकी मेमोरी डैमेज हो जाएगी और ना ही आपका जो फ़ोन है ना वो डैमेज हो जाएगा, और ना फ़ोन के जो नीचे पैड्स हैं ना वो डैमेज हो जाएंगे। मेमोरी के जो साइड एरिया है आपने ये साफ़ करना है। तकरीबन 280 और 300 तक आप हीट रखें और 30 तक एयर रख लें। तो सबसे पहले आप ये अच्छी तरह से साफ़ कर लें। ठीक है। तो उसके बाद जब नैंड उतारेंगे तो नैंड के लिए 340 और 40 तक एयर रख लें। मैं यूज़ कर रहा हूँ क्विक 861 DW हॉट एयर। तो उसी के बारे में ये बताना चाहता हूँ। इसके अलावा हर एक बंदे के पास जो भी हो हीट गन, तो वो उसी के साथ मतलब पहले ट्राई कर लें, तो उसके बाद नैंड आसानी से उतार लें। ये हमारा नैंड साफ़ हो गया और इसके बाद हम 340 पे हीट रख के और 40 पे एयर रख के हीट गन को घुमा के ठीक है। ये हमारी मेमोरी उतर गई है। और मेमोरी उतरने के बाद इसके हम नीचे से सफाई कर लेते हैं। इसकी जितने भी पैड्स हैं उसको साफ़ कर लेते हैं। जितने भी ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है वो ब्लैक पेस्ट को हम साफ़ कर लेते हैं। इसके लिए तकरीबन 280 तक आप हीट रख लें और 30 तक एयर रख लें। ठीक है। आपने जो है ब्लेड को आराम से लगाना है। ठीक है। ऐसा ना हो कि नीचे आपके पैड्स ख़राब हो जाए। पैड्स आपने ख़राब नहीं होने देने। ब्लैक पेस्ट साफ़ करने के बाद हम सोल्डिंग विक से इसको साफ़ कर लेते हैं। इसकी जो अपनी 16 GB मेमोरी है हम उसकी बैकअप ले लेते हैं। इसका बैकअप वो हम अपने साथ सेव कर लेते हैं। तो हमारे लिए नेक्स्ट जो 1 to 8 GB मेमोरी लगानी होगी आसानी होगी उसमें, क्योंकि इससे रीड करके और उसमें डायरेक्ट राइट कर लेंगे। ये हमने 1 to 8 GB जो मेमोरी थी वो लगा ली है। तो उसके बाद हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसमें जितना भी पुराना डेटा होता है वो इससे चला जाएगा। फॉर्मेट करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है इसमें 6s प्लस जो भी मॉडल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 6s हो तो आपने 6s पर सेलेक्ट करना है, और अगर आपका 7 है तो 7 सेलेक्ट करना है, 7 प्लस है तो 7 प्लस सेलेक्ट करना है। चूँकि हमारा है आईफोन 6s प्लस तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं 6s प्लस। ठीक है। रिपेयर कर लेते हैं मेमोरी को। रिपेयर करने के बाद हम इसका वाईफाई आप लोगों ने सबसे पहले इसका अनबैंड करना है। आईफोन 6s से लेकर ऊपर जितने भी मॉडल है उन सब का अपने वाईफाई जो है वो अनलॉक लाजमी करना है। वाईफाई अनलॉक हो गया है। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका जो मेमोरी है वो रिपेयर कर लेते हैं। ये हमारा हो गया मेमोरी रिपेयर। इसके बाद जो इसका बैकअप हमने डेस्कटॉप पे रखा था वो बैकअप हम इसका रिस्टोर कर लेते हैं। 5 इसका बैकअप इस पर राइट करके राइट करने के बाद हम क्वेरी इन्फो ले लेते हैं। ये हमारा डेटा राइट हो चुका है। वाईफाई को दोबारा एक बार अनलॉक कर लेते हैं और दोबारा जो है इसको
क्वारी इन्फो कर लेते हैं। वाईफाई इज़ अनलॉक्ड। ये हमारी मेमोरी है वो तैयार हो चुकी है। सिंपली हमने इसकी जो मेमोरी है उसको रिवॉल्व कर लेते हैं। हम पेस्ट जो है वो मैं यूज़ करता हूँ अमाउंट वाली 183 वाली जो है, पेस्ट लगा के और इससे जो रिवॉल्व प्लेट है वो हटा के और हीट दे देते हैं। तो आपके सामने है, देख लें, ये रिवॉल्विंग बिल्कुल इजीली हो जाता है। नीचे पीसी बुक को क्लीन कर लेते हैं और इसको जो है रोज़न का धुआं दे देते हैं। उससे ये है कि मेमोरी लग जाएगी सही। ये हमारा मेमोरी जो है एक जगह पे स्क्रैच आया हुआ है, तो इसको हम यूवी मास्क लगा देते हैं और इसको कर देते हैं अभी हम मेमोरी को लगा देते हैं। अपनी हीट एक जगह पे नहीं देना, अपनी हीट को जो है ना घुमाना है, ठीक है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ये हमारी मेमोरी लग गई है और मेमोरी लगने के बाद हम चेक कर लेते हैं इसको। फ़ोन को सबसे पहले पावर सप्लाई पे चेक कर लें कि फ़ोन नॉर्मली है, शॉर्ट नहीं है, तो बस फिर ठीक है। उसके बाद बॉडी में रख के पीसी के साथ फ्लैश करना है आपने। जो न्यू लेटेस्ट फाइल और लेटेस्ट फाइल से आपने फ्लैश करना होगा। हम बोर्ड को बॉडी में रख के और पीसी के साथ मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये फ्लैश फाइल। अच्छा, तो ये हमारे पास फ़ाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है और इसको हम फ्लैश कर लेते हैं। जो लेटेस्ट हमारे साथ फ़ाइल है उसी से फ्लैश कर लें। ट्वेंटी वन, 22 और 24 3 टूल में अगर इससे नेक्स्ट मतलब आगे चले गए तो आपका फ़ोन नॉर्मली है और मेमोरी भी ठीक लगी हुई है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं 28 तक चला गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेमोरी बिल्कुल ओके लगी हुई है। इसके बाद हम वेटिंग करेंगे कि हमारा फ़ोन एक्टिवेट हो जाए। अच्छा दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ोन जो है वो फ्लैश हो चुका है, आपके सामने है। फ्लैश करने के बाद हम इसको डायरेक्ट जो है 3 टूल से पहले ट्राई कर लेते हैं। अगर डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाए तो बहुत अच्छा है। कंग्रेचुलेशन, हो गया है। इसको हम 3 टूल में ही एक्टिवेट कर लेते हैं और आपके सामने आप देख लीजिए ये 1 to 8 में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे एक्टिवेट ना हो। ये दोस्तों, तो हमारा फ़ोन एक्टिवेट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों।